नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो आज ये इस चैनल की तीसरी वीडियो है। आज हम जानेंगे शनि जी का गोचर जो कि कुंभ राशि से मीन राशि में होने जा रहा है 29 मार्च 2025 के बाद। उसका प्रभाव मिथुन राशि वाले यानी कि जेमिनी साइन वाले जातकों पर कैसा पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आप सबको पता ही होगा कि मिथुन राशि जी के जो स्वामी हैं वो बुध महाराज जी हैं, और बुध महाराज जी शनि जी के मित्र ही हैं। मतलब मित्र, परम मित्र भी नहीं है, लेकिन सम राशि है। इसलिए जो ये गोचर होगा मिथुन राशि वालों के लिए इतना कोई खास बुरा नहीं होगा, ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। एक सम प्रभाव रखेंगे शनि महाराज। और शनि महाराज आप सबको पता होगा कर्म के कारक हैं, और 10वां घर जो होता है कुंडली में वो भी कर्म कर्म ही दिखाता है। सबका घर ये वाला घर 10वां ही होगा। इसमें जो नंबर लिखा होता है आपकी कुंडली में वो राशि का नंबर होता है। जैसे कि ये सभी जातकों की कुंडली में पहला घर यही होगा, लेकिन यहाँ पे अलग अलग नंबर लिखे होंगे। यहाँ पे अगर 3 नंबर लिखा है तो फिर आप जेमिनी लगन या फिर मिथुन लगन के जातक हैं। तो ये जो वीडियो है ये मिथुन लगन वालों के लिए भी है और मिथुन राशि वालों के लिए भी है। मिथुन राशि हम चंद्रमा की पोजीशन से देखते हैं। अगर आपकी कुंडली में किसी भी घर में चंद्रमा 3 नंबर की गिनती में बैठा है, मान लो यहाँ ही 3 नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर ही चंद्रमा जी बैठे हुए हैं, तो फिर आपकी मिथुन राशि हुई। और अगर आपके पहले भाव में 3 नंबर लिखा हुआ है तो फिर आपका मिथुन लगन हुआ। तो ये वीडियो है, ये मिथुन राशि और मिथुन लगन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो जरूर पूरा एंड तक देखें इस वीडियो को। तो 29 मार्च 2025 के बाद शनि महाराज अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 10वां भाव और मीन राशि में आ जाएंगे। तो इसका इफेक्ट्स क्या क्या आपको देखने को पड़ सकता है। देखिए, सबसे पहला इफेक्ट, ये जो 10वां भाव है यही कर्म का भाव है और शनि महाराज भी कर्म के ही कारक हैं। तो फिर आपकी जो वर्क प्लेस है या फिर आप जो कर्म करते हैं या फिर आप जो भी काम करते हैं उसमें चेंजेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि शनि महाराज ये जो राशि है ना, ये काल पुरुष की कुंडली में आखिरी राशि है। मतलब ये 12वीं राशि है ना। पूरी कुंडली में 12 राशि होती हैं और ये 12वीं राशि है। तो फिर जब शनि महाराज, क्योंकि सबसे स्लो प्लेनेट हैं, 2.5 साल एक राशि में बिताते हैं, तो ये शनि महाराज पूरे 30-33 साल बाद इस राशि में मीन राशि में आते हैं। और जब भी मीन राशि में आते हैं फिर नया अध्याय शुरू होता है, पूरी दुनिया में ही नया अध्याय शुरू होता है। जैसा कि आप सभी को, अगर थोड़ा बहुत भी आप करंट अफेयर्स या फिर थोड़ी बहुत भी जानकारी दुनिया के बारे में रखते होंगे तो फिर आपको पता चल रहा होगा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत हो चुकी है और 1-2 सालों में नया वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित भी हो जाएगा। इसलिए शनि महाराज आपके कर्म भाव में आ रहे हैं और कर्म के ही कारक हैं और चेंज को दर्शा रहे हैं कि अभी ये चेंज होने वाला है। तो सबसे पहला इफेक्ट जो आपको पड़ेगा वो चेंज इन वर्क। या तो आपका बहुत मन करेगा कि मैं कोई नई चीज़ करूं या फिर चेंज करूं, या फिर कोई कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर किसी नई कंपनी में जाऊं। आपका प्रमोशन भी हो सकता है, आपका डिमोशन भी हो सकता है। प्रमोशन और डिमोशन हम कैसे देखेंगे? आपकी कुंडली के आधार पर। ये गोचर है, ये सभी के, ये जनरल गोचर है, ये जनरल प्रेडिक्शन है। इससे आपको ये पता चल मेन आपको ये चीज़ पता चलिए कि आपकी वर्क प्लेस पे या फिर जो भी आप काम करते हैं तो चेंज होगा उसमें। और अगर आप काम नहीं करते, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो फिर आपकी फील्ड भी चेंज हो सकती है। मान लो कोई 10th है या फिर +1 +2 में स्टूडेंट है, उसने पहले कॉमर्स रखा था वो आर्ट्स में जा सकता है, आर्ट्स रखा था तो वो नॉन मेडिकल में ऐसे शिफ्ट हो सकते हैं। शिफ्ट बहुत ज़्यादा, आपका करियर बहुत शिफ्ट होगा इन 2-2.5 सालों में। अप डाउन्स भी रहेंगे करियर में। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा, आपको अच्छा लगेगा करना जो भी आप कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट भी रहेंगे, क्योंकि शनि महाराज आपको पता ही है वियोग के भी कारक हैं, दुखों के भी कारक हैं। अगर आपने कर्म अच्छे किए होंगे तो फिर आपको दुख उतने नहीं मिलेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो दुख देंगे ही शनि महाराज। आपके जो पूर्व जन्म के कर्म हैं उनका भी लेखा जोखा शनि महाराज जी के पास ही है, तो वो भी शनि महाराज इसका प्रभाव थोड़ा देंगे। मेन प्रभाव आपके करियर से रिलेटेड देंगे, क्योंकि शनि महाराज कर्म के ही कारक हैं और कर्म के ही भाव में आ रहे हैं। इसलिए ये 2 मेन चीज़ें तो जरूर होंगी। चेंज इन वर्क प्लेस, अगर चेंज नहीं होगा तो अगर आप अप डाउन्स होंगे आप में, जो जातक अप डाउन्स को सह लेगा, चेंज के साथ जाएगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ जाएगा, उसकी बहुत ज़्यादा तरक्की होगी।
जो इस न्यू चेंज को एक्सेप्ट ना कर पाएगा और डीमोटिवेट ही रहेगा तो फिर उसकी इतनी तरक्की नहीं होगी, वो जहाँ था वहीं रह जाएगा, हो सकता है उससे नीचे भी आ जाए। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत रखने की ज़रूरत है। देखिए, इस वीडियो का मेन मकसद ये नहीं है कि आपको डराना, इस वीडियो का मेन मकसद यही है कि आपको जो भी मतलब सिचुएशन आ सकती है उसके बारे में पहले से ही आपको तैयार करना कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो इसके लिए तैयार रहें, मानसिक संतुलन बनाकर रखें और चेंज को एक्सेप्ट करें। तो चलिए, ये तो था शनि महाराज जी जब मीन राशि में आपके 10वें भाव में आ जाएंगे तो उसका प्रभाव। और शनि महाराज की 3 दृष्टियां भी होती हैं, एस्पेक्ट्स भी होते हैं शनि महाराज के। तो पहले तो उनकी तीसरी दृष्टि होती है, 1 2 3। पहली दृष्टि से वो आपके 12वें भाव को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से आपके 4th हाउस को देखेंगे और 10th दृष्टि से आपके 7th हाउस को देखेंगे। देखिए, 12वां घर क्या रिप्रेजेंट करता है? 12वां घर रिप्रेजेंट करता है स्पेंडिंग्स, खर्चे। तो आपके स्पेंडिंग्स बढ़ सकती हैं और आप ट्रैवल्स भी काफ़ी करेंगे। ये जून जुलाई मार्च के महीने में आपके ट्रैवल्स भी बढ़ने वाले हैं। ट्रैवल्स वो भी कहाँ? रिलीजियस प्लेसेस पे, किसी मंदिर में, कोई फेमस मंदिर में, या फिर जो भी रिलीजियस प्लेसेस पे आपके ट्रैवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसके बाद शनि महाराज जी 7वीं दृष्टि से आपके 4th हाउस को देखते हैं। तो 4th हाउस में हम क्या देखते हैं? जो हमारे हाउस हैं जहाँ पर हम रहते हैं। हाउस का मतलब ये नहीं कि अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर मतलब घर से दूर आप अगर काम कर रहे हैं तो आपका घर जो है जहाँ पर आप रह रहे हैं वही उसका एनवायरनमेंट, हाउस का जो आप जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट, वो सारी चीज़ें 4th हाउस से देखी जाती हैं। तो शनि महाराज जी की 7वीं दृष्टि 4th हाउस पे ये बता रही है कि आपका जो हाउस का एनवायरनमेंट है वो थोड़ा खराब रह सकता है। थोड़ा मतलब थोड़ी टेंशन या फिर स्ट्रेसफुल वाली सिचुएशन बन सकती है। देखिए, हाउस का एनवायरनमेंट का मतलब मैं जियोग्राफिकली नहीं बोल रहा, मैं वो बोल रहा हूँ कि हाँ मेंटली आपका जो भी हाउस में जैसे लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर किसी की सेहत खराब हो गई तो उस वजह से एक टेंशन रहती है। ये मदर का भी हाउस यही है, तो हो सकता है आपकी मदर की भी सेहत थोड़ी खराब रहे इन 2.5 वर्षों में। और आपका हाउस का एनवायरनमेंट भी थोड़ा खराब रहे, किसी से तनाव थोड़ा सा लगा रहे पूरे घर में किसी की वजह से, या फिर सभी आपस में थोड़ा तनावग्रस्त रह सकते हैं। तो शनि महाराज जी की 10वीं दृष्टि ये आपके 7th हाउस पे पड़ रही है। तो 7th हाउस क्या होता है? पार्टनर्स का, जो बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स का, आपकी वाइफ का या फिर हस्बैंड का, ये सारी चीज़ें यहीं से देखी जाती है। 7th हाउस से गुप्तांग भी यहाँ से देखे जाते हैं। तो शनि महाराज यही कहना चाहते हैं कि आपकी जो भी, अगर आपका जो भी लाइफ पार्टनर है अगर नहीं है तो फिर हो सकता है आपका जो भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या फिर जिससे भी आपकी फ्रेंडशिप है, दोस्तों के साथ भी आपकी थोड़ी अनबन रह सकती है इस 2.5 वर्षों में। बहुत सारे दोस्त आपके छूट जाएंगे। बहुत सारे दोस्त छूटने का मतलब ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि वो धोखा ही दें। ये भी हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो कि मतलब वो ना आपके साथ उतना बातचीत कर सकें या फिर ना आपके साथ इतना घुल मिल सकें, क्योंकि उनकी लाइफ में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन मेजरली आपके फ्रेंड्स दूर हो जाएंगे आपसे, बातचीत कम हो जाएगी, आप भी अपने अपने में व्यस्त रहेंगे, वो भी अपने में व्यस्त रहेंगे। अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो फिर मैरिज लाइफ में थोड़ी परेशानी आ सकती है, थोड़ी लड़ाइयाँ बढ़ सकती हैं और उसका अंत अभी तक नहीं दिख रहा कि इतनी जल्दी उसका मतलब सोल्यूशन मिल जाए। शनि महाराज जब यहाँ थे तब भी आपकी मैरिज लाइफ थोड़ी ख़राब ही चल रही थी, थोड़े थोड़े बहुत झगड़े झुगड़े होते ही रहते थे और उसका सोल्यूशन अभी तक नहीं है। आगे भी अभी थोड़ा दिक्कत रहेगी क्योंकि ये तो जनरल प्रेडिक्शन है ना। अब कईयों में यहाँ 7th हाउस काफ़ी अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, 7th हाउस का लॉर्ड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठा होगा और शुभ ग्रह होगा, तो फिर इतना नहीं पड़ेगा, इतना थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा होगा फिर सुलझ भी जाएगा। लेकिन जिसका 7th हाउस खराब होगा, राहु रूहु बैठा होगा या फिर शनि महाराज की भी दृष्टि पड़ रही होगी, मंगल की भी दृष्टि पड़ रही होगी, तो उसके लिए तो पक्का है कि ये जो टाइम पीरियड है इसमें उनकी पक्का लड़ाई होगी, डिवोर्स तक। मैं क्योंकि जनरली नहीं कह सकता ना, क्योंकि सबकी कुंडली में पर्सनलाइज्ड कुंडली में सबकी प्लैनेट्स की पोजीशन अलग अलग होगी, लेकिन इन जनरल लड़ाइयाँ बढ़ेंगी, ये कहना चाहता हूँ मैं। और आगे चलते हैं।
शनि महाराज जी की उच्च राशि कहाँ बैठी है? शनि महाराज की उच्च राशि बैठी है आपके 5th हाउस में। 7वें घर में शनि महाराज उच्च चुके होते हैं ना। तो ये शनि महाराज यहाँ से कहना चाहते हैं, अगर आपका बच्चा है या फिर आप अगर एजुकेशन कर रहे हैं तो फिर उसमें आपको अच्छी सफलता मिल सकती है, आपको खुशखबरी मिल सकती है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो फिर इस पॉसिबिलिटीज़ है कि वहाँ से आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए या फिर आपकी एडमिशन अच्छे से हो जाए। अगर आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे कुछ ऐसा अचीव करेंगे जिससे आप प्राउड महसूस करेंगे, अगर आपके बच्चे हो चुके हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं गुड न्यूज़ फ्रॉम चिल्ड्रन और फ्रॉम एजुकेशन। शनि महाराज जी की नीच राशि कहाँ है? शनि महाराज जी की नीच राशि है आपके 11th हाउस में। तो ये चीज़ शनि महाराज जी क्योंकि एक मेष राशि में नीच हो जाएंगे और आपके 2.5 वर्षों के बाद, क्योंकि अभी कल 29 मार्च को वो आ जाएंगे और फिर क्योंकि रुकते तो है नहीं प्लैनेट्स, वो चलते रहते हैं, तो नीच की तरफ जा रहे हैं शनि महाराज। तो इससे ये देखते हैं कि आपके जो भी भाइयों के साथ संबंध हैं तो वो थोड़े ख़राब हो सकते हैं, आपकी इच्छाएं थोड़ी या तो कम हो जाएंगी या तो वो पूरी नहीं होंगी, इस वजह से भी आप दुखी रहेंगे। ये अभी की प्रिडिक्शन नहीं है, ये 1-2 साल बाद में आपको इसके इफेक्ट्स देखने पड़ेंगे, लेकिन कईयों को पहले भी दिख जाएंगे जिनके यहाँ पे 11th हाउस में या तो क्रूर ग्रह बैठा होगा या तो फिर शनि महाराज जी की नीच की दृष्टि पड़ रही होगी। शनि महाराज जी की अपनी राशियाँ कहाँ हैं? शनि महाराज जी की अपनी राशियाँ 8th हाउस में है और फिर 9th हाउस में है। देखिए 8th हाउस से हम क्या देखते हैं? 8th हाउस से देखते हैं हम जो भी आपको इनहेरिटेंस मिलती है या फिर इंश्योरेंस आपकी जो भी मैच्योर होती है, एक्सीडेंट्स, इन्फेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट, डिफीट, ये सारी चीज़ें 8th हाउस से देखी जाती हैं। 8th हाउस एक सबसे सीक्रेट हाउस है पूरी कुंडली में, मतलब पूरी कुंडली में 8th हाउस सबसे सीक्रेट हाउस है। इसके बारे में कोई भी अच्छी जनरल प्रेडिक्शन नहीं कर सकता क्योंकि ये 8th हाउस जो है सबसे सीक्रेट हाउस है। 9th हाउस से हम क्या देखते हैं? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल देखते हैं, एयर एंड लैंड ट्रैवल देखते हैं, फेथ इन रिलीजन देखते हैं, स्पिरिचुअलिटी, होली प्लेसेस, फादर, गुरु, ये सारी चीज़ें यहाँ देखते हैं। तो पहले तो शनि महाराज आपके यहीं थे, अपनी राशि में बैठे हुए थे। तो पिछले 2.5 वर्षों में आपके काफ़ी ट्रैवल्स हुए होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हुए होंगे, एयर ट्रैवल्स भी हुए होंगे कई लोगों के, ठीक है। फादर से आपकी थोड़ी बहुत मतभेद हुई होगी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई होगी। अगर आपकी कुंडली में शनि महाराज और सूर्य महाराज काफ़ी मतलब अच्छे हैं स्थिति में, एक दूसरे के साथ संबंध नहीं है सूर्य और शनि का, तो फिर आपके फादर के साथ आपका रिलेशन पिछले 2.5 वर्षों में उतना कड़वाहट नहीं आई होगी उनकी आपके रिलेशन में। यहाँ से हायर लर्निंग भी देखते हैं, जैसे पीएचडी कईयों का सपना होता है कि मैं पीएचडी करूँ, स्टूडेंट्स का सपना होता है ना, तो वो सारी चीज़ें भी ये देखते हैं। अब यहाँ से शनि महाराज कर्म भाव में चले जाएंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट जो कि चाह रहे थे कि हमको पीएचडी करनी है, तो वो तो या तो करने कई तो लग गए होंगे इसी साल के शुरुआत से ही पीएचडी में एडमिशन ले ली होगी, और कईयों को मिल भी जाएगी जिनका मिथुन लगन है या फिर मिथुन राशि है और शनि महाराज उनके कुंडली में थोड़े ज़्यादा पीड़ित नहीं है, तो फिर वो पक्का पीएचडी जिनके भी इच्छा होगी स्टूडेंट के पीएचडी करने की, वो करेंगे। देखिए 10th हाउस से हम जॉइंट्स भी देखते हैं, जो घुटने होते हैं ना हमारे, वो सारी चीज़ें भी देखते हैं। तो शनि महाराज क्योंकि जीव तत्व का थोड़ा नुकसान करते हैं, निर्जीव तत्व थोड़ी बढ़ाते हैं, तो फिर हो सकता है यहाँ पे घुटने में आपको चोट चपेट लगने के चांसेस हों और घुटने की दर्द हो। अगर आप बुजुर्ग हो चुके हैं तो फिर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और बाकी सारी चीज़ें तो ठीक ही हैं आपकी, बस करियर में थोड़े चेंजेस आएंगे, वर्क प्लेसेस में चेंजिंग आएंगे, उसके लिए तैयार रहें। और जितना आप चेंज को एक्सेप्ट करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होएगा। अगर आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर उतना आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शनि महाराज ऐसे मीडियोकर नहीं बना के रखते, या तो वो आदमी को राजा बनाएंगे या तो रंक बनाएंगे।
ठीक है। तो अगर आपको राजा बनना है तो फिर आपको चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वर्क प्लेस में जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस पे फोकस करें और चेंज को एक्सेप्ट करें। एक वो ना बन के रह जाएं कि हाँ मेरे को यही करना है तो मैं यही करके रहूँगा, चाहे उसमें कोई भी ऑप्शन आगे करियर का नहीं हो। स्पेंडिंग्स आपकी थोड़ी बढ़ेंगी, ट्रैवल्स बढ़ेंगे, रिलीजियस प्लेसेस पे आप ट्रैवल करेंगे, जो कि अच्छी बात है, करना भी चाहिए, मौका मिलेगा तो करना ज़रूर। उसके बाद जो मेन चीज़ है आपके जो घर का आपका एनवायरनमेंट है, घर में कलेश क्लूश की स्थिति बन सकती है, कोई लड़ाई झगड़ा, ऐसे फिजिकली लड़ाई झगड़ा तो नहीं लेकिन मेंटली बड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस वाली हो सकती है आपके हाउस के एनवायरनमेंट पे, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका जो फ्रेंड्स हैं और मैरिड लाइफ है आपकी, ये थोड़ी दिक्कतदायक रह सकती है, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से देखते हैं, यहाँ भी शनि महाराज की नीच राशि है और यहाँ पे भी शनि महाराज की दृष्टि पड़ रही है, चाहे गुरु के ही घर पे पड़ रही है, गुरु भी देख रहा है, तो इसलिए इतना तो नहीं होगा। लेकिन अगर जब गुरु महाराज की दृष्टि हट जाएगी और शनि महाराज सिर्फ देखेंगे और कोई और क्रूर ग्रह जब मंगल और सूर्य जब आके बैठेगा यहाँ पे, तो फिर पक्का आपके वाइफ के साथ या फिर आपके हस्बैंड के साथ आपकी बहस या फिर लड़ाई झगड़ा या फिर जो भी क्लेश, वो सारी चीज़ें बढ़ेंगी, ठीक है। उसके बाद आपके जो बच्चों की तरफ से, अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर आपको एजुकेशन से कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है, या फिर अगर आपके बच्चे हो चुके हैं, आप बच्चों की तरफ से कुछ ऐसी न्यूज़ आएगी जिससे आप काफ़ी खुश रहेंगे, आपको काफ़ी प्राउड महसूस होगा। ये सारी चीज़ें भी पक्का होंगी। बाकी जो शनि की दृष्टि है, तीसरी दृष्टि पड़ रही है ना 12वें हाउस पे, ये यहाँ 12वें हाउस से हम थोड़ा डिप्रेशन भी देखते हैं, फुट वाला एरिया भी देखते हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत डिप्रेशन हो, लेकिन इतना ज़्यादा डिप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि शनि महाराज शुक्र क्योंकि शुक्र और शनि मित्र हैं, इसलिए और शुक्र की ही राशि में, तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं, तो फिर इतना दिक्कत नहीं देगा शनि महाराज की दृष्टि। लेकिन थोड़ा बहुत तो टेंशन डिप्रेशन देगी ही, क्योंकि शनि महाराज कर्म के भाव में भी आ रहे हैं, और टेंशन डिप्रेशन आपके कर्म से रिलेटेड, आपके वर्क फील्ड से रिलेटेड ही देगी, और थोड़ा आपके घर में जो आपका माहौल होगा उससे रिलेटेड देगी। और अगर जब देगी तो फिर उससे आप अगर मतलब उसको संभाल लेंगे, उसको समझेंगे, तभी आप उससे बाहर निकल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो, और ये वीडियो मैं आपको कंक्लूड करके बता देता हूँ। यहाँ पे हमने जाना कि शनि महाराज जी का गोचर जो 29 मार्च 2025 को होने जा रहा है, उसका मिथुन लगन या फिर मिथुन राशि, जेमिनाई लगन या फिर जेमिनाई राशि, इस पे क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं और क्या क्या किन किन चीज़ों की आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आई होप आपको इससे बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।